दोस्तों, ये हर किसी को पता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। परंतु श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान किसने दिया था, ये शायद हर किसी को पता भी ना हो। यदि नहीं पता है तो आइए मैं आपको बतलाता हूँ। इससे पहले मेरी आपसे यह एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, परंतु वीडियो आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जानकारी किसी भी चीज़ की हो पूरी होना चाहिए, वरना आप तो खुद ही समझदार हैं। क्या कुछ हासिल हो सकता है? जी नहीं। तो आइए जानते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान दिया किसने था और उनके गुरु कौन थे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 3 प्रमुख गुरु थे, जिनसे उन्होंने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की थी। सर्वप्रथम उन्होंने उज्जैन के ऋषि संदीपनी के आश्रम में रहकर वेद और वेदांग के साथ ही 64 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके दूसरे गुरु जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ थे। नेमिनाथ का उल्लेख हिंदू और जैन पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। सौरपुरी मथुरा के यादव वंशी राजा अंधकविष्णु के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय के पुत्र थे। नेमिनाथ अंधकविष्णु के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव से उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। उन्हें अरिष्ट नेम भी कहा गया है। उनकी माता का नाम शिवा था। कहते हैं कि श्री कृष्ण उनके प्रवचन सुनने उनके पास स्वयं जाया करते थे। और भगवान श्री कृष्ण के तीसरे गुरु घोर अंगिरस थे। ऐसा कहा जाता है कि घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र श्री कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था, जो गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ पाया जाता है। और उनके बारे में ये भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञान स्वयं ईश्वर ने दिया था, क्योंकि जब वे गीता का ज्ञान देते थे तब उनकी स्थिति महायोगी अवस्था में होती थी और उसी दौरान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते थे। ऐसा एक किस्सा भी प्रचलित है कि युद्ध की समाप्ति के बाद शिविर में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि आपने कुरुक्षेत्र में मुझे जो ज्ञान दिया था, क्या वह आप फिर से दे सकते हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं ज्ञान दे रहा था तब मैं योगारूढ़ अवस्था में था और वह ज्ञान कोई और ही दे रहा था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं विष्णु के अवतार और दुनिया के पालनहार हैं। उन्हें किसी से कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, वे पूर्ण अवतार थे। उन लीलाधर की लीला आखिर कौन जान पाया है? दोस्तों, महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है गीता। गीता को अच्छे से रोज पढ़ने और समझने से ही आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। धर्म, कर्म, योग, सृष्टि, जीवन, संसार आदि की विधिवत जानकारी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको ये भी पता हो जाएगा कि सही और गलत क्या है, क्योंकि सही और गलत की पहचान तो हर किसी को होती है, परंतु वो वक्त निकल जाने के बाद होती है। इसलिए अभी वक्त है, गीता पढ़िए। जिसने गीता नहीं पढ़ी वो सिर्फ माया की ही गफलत में रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अनमोल विचार। यदि कोई एक विचार जो आपके दिल को छू गया हो, वो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।